उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव भीमरपुर के बाहरी छोर पर एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। गांव वाले उसे काली हवेली कहते थे। कहते हैं कि वो हवेली लगभग 100 साल पुरानी थी। उसके ऊंचे ऊंचे खंभे, टूटी हुई जालियां, धूल से भरी खिड़कियां और अंदर से आती अजीब सी सीलन की गंध सब मिलकर उसे किसी डरावने सपने जैसा बना देते थे। गांव के लोग उस रास्ते पर शाम के बाद नहीं जाते थे जो हवेली की ओर जाता था। बच्चों को सख्त हिदायत थी, हवेली के पास मत जाना। लेकिन जितना मना किया जाता, जिज्ञासा उतनी ही बढ़ती। अरव, जो शहर से अपनी दादी के पास गर्मियों की छुट्टियां बिताने आया था, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वो 12वीं का छात्र था, विज्ञान पढ़ता था और खुद को तर्कवादी मानता था। उसे भूत प्रेत जैसी बातों पर हंसी आती थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान में लालिमा फैल रही थी, आरव ने अपनी दादी से पूछा, दादी, ये काली हवेली वाली कहानी क्या है? सब क्यों डरते हैं उससे? दादी का चेहरा एक पल को पीला पड़ गया। बेटा, उस हवेली में मत जाना, वहां कुछ ठीक नहीं है। तेरे दादाजी के जमाने से लोग कहते आए हैं, जो अंदर गया वो वैसा वापस नहीं आया। मतलब? आरव ने उत्सुकता से पूछा। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ बीमार पड़ गए और एक दो तो गायब ही हो गए। आरव मुस्कुरा दिया। अंधविश्वास है दादी, पुरानी हवेली है, डर लगता होगा बस। हर चीज अंधविश्वास नहीं होती बेटा। कुछ सच्चाइयाँ ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए किताबें कम पड़ जाती हैं। आरव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात उसने तय कर लिया कि वो हवेली को खुद देखेगा। अगले दिन दोपहर में जब गांव वाले अपने अपने काम में व्यस्त थे, आरव चुपके से हवेली की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे झूल रही थीं मानो किसी को पकड़ लेने को तैयार हों। हवेली के मुख्य द्वार पर बड़ा सा जंग लगा ताला लटका था, लेकिन दरवाजा आधा खुला हुआ था, जैसे किसी ने जल्दबाजी में बंद करना भूल गया हो। आरव ने धक्का दिया, दरवाजा चरमराया और अंदर की अंधेरी दालान सामने आ गई। हवा का एक ठंडा झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो, वापस जाओ। वो एक पल को ठिठका, फिर खुद को संभाला। मेरा वहम है, उसने खुद से कहा। अंदर धूल की मोटी परत जमी थी। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे, कुछ आधे फटे हुए, कुछ तिरछे। एक बड़े हॉल के बीचों बीच टूटा हुआ झूमर पड़ा था। जैसे ही आगे बढ़ा, उसे ऊपर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने ऊपर देखा, सीढ़ियां अंधेरे में डूबी हुई थीं। कोई और होगा यहां, उसने सोचा, लेकिन हवेली तो सालों से बंद थी। सीढ़ियां चढ़ते हुए आरव का दिल तेज धड़क रहा था। ऊपर एक लंबा गलियारा था, दाएं बाएं कई कमरे। एक कमरे का दरवाजा आधा खुला था। वो अंदर गया। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा पुराना आईना रखा था। उस पर धूल जमी थी। आरव ने हाथ से धूल हटाई और खुद को देखा, लेकिन अगले ही पल उसका दिल जैसे रुक गया। आईने में उसका चेहरा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और उसके पीछे एक काली परछाई खड़ी थी। आरव ने झट से पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने आईने में देखा, परछाई अब भी वहां थी। धीरे धीरे वो परछाई उसके कंधे के और करीब आ रही थी। ये क्या? वो बुदबुदाया। अचानक आईना चटक गया, उसमें दरारें पड़ गईं और उसी दरार के बीच से एक आवाज आई, तुम आ ही गए। आरव पीछे हट गया। उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो गिर पड़ा। कमरे में सन्नाटा छा गया। जब उसने फिर आईने की ओर देखा, वो बिल्कुल सामान्य था। कोई दरार नहीं, कोई परछाई नहीं। क्या ये भ्रम था? उस दिन वो भागता हुआ घर लौटा। चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। दादी ने उसे देखा तो समझ गई। तू गया था ना वहां? आरव चुप रहा। रात को उसने दादी से सब कुछ बताया। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, आज तक मैंने तुझे सच नहीं बताया। वो हवेली ठाकुर रघुबीर सिंह की थी।
अंग्रेजों के जमाने में बहुत अत्याचारी आदमी था। गांव वालों पर जुल्म करता था। एक दिन उसकी पत्नी और छोटी बेटी रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। लोग कहते हैं कि उसने खुद उन्हें मार डाला था, क्योंकि उसे शक था कि उसकी पत्नी किसी और से प्रेम करती थी। फिर कुछ ही दिनों बाद ठाकुर भी पागल हो गया। रात रात भर हवेली में चिल्लाता था, वो वापस आ गई है, वो मुझे लेने आई है। और एक रात उसकी लाश हवेली के सबसे अंदर वाले कमरे में मिली। उसके चेहरे पर डर ऐसा था जैसे उसने मौत से भी भयानक कुछ देखा हो। सब कहानी है। कहानी नहीं बेटा, उस कमरे को आज तक किसी ने नहीं खोला। कौन सा कमरा? हवेली का आखिरी दरवाजा। डर के बावजूद आरव का मन मान नहीं रहा था। उसे लगा कि वो जो देख रहा है उसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा। वो साबित करना चाहता था कि सब भ्रम है। 2 दिन बाद वो फिर हवेली गया, इस बार अपने मोबाइल, टॉर्च और कैमरा के साथ। अंदर जाते ही उसे वही ठंडक महसूस हुई। इस बार वो सीधे ऊपर नहीं गया, उसने हर कमरे की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। सब सामान्य लग रहा था। फिर उसे गलियारे के आखिर में एक भारी लकड़ी का दरवाजा दिखा, जिस पर मोटी जंजीर और ताला लगा था। यही होगा आखिरी दरवाजा, उसने सोचा। ताला पुराना था, उसने जोर लगाया, ताला टूट गया। दरवाजा खोलते ही अंदर से सड़ी हुई गंध आई। कमरा बिल्कुल अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाई। कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल निशान थे। फर्श पर अजीब से चिन्ह बने थे, मानो किसी ने तांत्रिक अनुष्ठान किया हो। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की कुर्सी थी, जिस पर रस्सियां बंधी थीं। अचानक दरवाजा पीछे से बंद हो गया। आरव ने पलट कर देखा, कोई नहीं था। फिर कमरे के कोने से एक धीमी हंसी सुनाई दी। तुमने दरवाजा खोल दिया, अब तुम जाओगे नहीं। कमरे की दीवारें जैसे हिलने लगी, टॉर्च झपकने लगी, मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद चालू हो गई। उसने देखा, कैमरे में वो खुद दिखाई दे रहा था, लेकिन वो कुर्सी पर बंधा हुआ था। नहीं। वो चिल्लाया। एक ठंडी हवा उसके चारों ओर घूमने लगी और धीरे धीरे उसके सामने एक आकृति उभरी। लाल साड़ी में एक औरत, जिसके चेहरे पर गहरा घाव था। उसकी आंखें खाली थीं। मैंने उसे नहीं मारा, उसने हमें यहाँ बांधा, हमें जिंदा जलाया। आरव का शरीर कांप रहा था। तुम कौन हो? मैं इस हवेली की मालकिन थी और ये कमरा मेरी कब्र है। अचानक उसके पीछे एक और आकृति प्रकट हुई, एक छोटी बच्ची जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। पापा ने हमें बंद कर दिया। आरव को समझ आ गया, ये ठाकुर की पत्नी और बेटी की आत्माएं थीं। उसने डरते हुए पूछा, तुम मुझसे क्या चाहती हो? औरत ने कहा, हमें मुक्ति चाहिए, लेकिन हर आत्मा को बदले के लिए एक जीवित शरीर चाहिए। नहीं। बच्ची ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया। कमरे का तापमान गिर गया। आरव चिल्लाया और दरवाजे की ओर दौड़ा, लेकिन दरवाजा गायब था। दीवारों पर आग की लपटें दिखने लगीं और तभी उसे अपनी दादी की आवाज याद आई। कुछ सच्चाइयां किताबों से नहीं समझी जाती। उसने जेब से अपनी दादी द्वारा दिया गया तावीज निकाला, जो वो मजाक में पहन आया था। जैसे ही तावीज हवा में लहराया, कमरा कांप उठा। औरत चीखी, बच्ची पीछे हट गई। तुम्हें अभी नहीं, वो आवाज गूंजी। अचानक दरवाजा खुल गया। आरव भागा, भागता ही चला गया। घर पहुंचते ही वो बेहोश हो गया। 3 दिन बाद जब उसकी आंख खुली, दादी उसके पास बैठी थीं। तू बच गया। उन्होंने धीमे से कहा। वो अभी भी वहां है। आरव ने फुसफुसाया। दादी ने सिर हिलाया। कुछ आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनका सच दुनिया के सामने ना आए। हमें क्या करना होगा? आरव ने पूछा। दादी बोली, हवेली को तोड़ना होगा, उस कमरे को उजाले में लाना होगा। लेकिन अगले ही दिन खबर आई, हवेली में अचानक आग लग गई। पूरी इमारत जलकर राख हो गई। कोई कारण नहीं मिला।
जब लोग राख के बीच खोजबीन कर रहे थे, उन्हें उस आखिरी कमरे की जगह से 2 कंकाल मिले, एक औरत का, एक बच्ची का, और उनके पास ही एक तीसरा कंकाल जो शायद ठाकुर का था। हवेली के जलने के बाद गांव में शांति छा गई। लोग कहते थे कि अब वहां कोई परछाई नहीं दिखती। आरव शहर लौट गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात महीनों बाद जब वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, उसने अपने लैपटॉप की स्क्रीन में अपना प्रतिबिंब देखा। उसके पीछे एक छोटी सी परछाई खड़ी थी। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी और स्क्रीन पर अपने आप शब्द उभरे, हम अभी मुक्त नहीं हुए। लैपटॉप अचानक बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा भर गई और दूर कहीं एक बच्ची की हंसी गूंजी, जैसे कोई दरवाजा फिर से खुलने वाला हो। क्या काली हवेली सच में खत्म हो गई, या आखिरी दरवाजा अब आरव के भीतर खुल चुका था? कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो कभी बंद नहीं होते।